नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 10 अप्रैल को मौसम का कैसा रह सकता है मिजाज, आइए जानते हैं। उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के प्रभाव से बादलों का फ्लो आप देखिए बढ़ा हुआ है। इस समय पहाड़ी इलाके जो हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर ये बादल नजर आ रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। मैदानी इलाकों पर अभी इन सिस्टमों का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा के कुछ उत्तरी भागों में आज शाम के समय थोड़ी बहुत प्री मानसून रेन की उम्मीद आप कर सकते हैं। ज्यादा परिवर्तन इसका नहीं रहेगा। कल क्या इंपैक्ट होगा अगली स्लाइड में जरूर मैं शेयर करने वाला हूं। और प्लेन्स में देखें आप तो उत्तर भारत का जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड से प्रभावित है। तो यहाँ बादल कम है जो कि ड्राई विंड्स हैं इस वजह से। और अरब सागर से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया पर, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा शामिल है, यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। लगातार सिस्टम बने हुए सर्कुलेशन जो श्रीलंका के पास बना था वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है। साथ ही साथ साउथ बे ऑफ बंगाल पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था वो सिस्टम भी आगे बढ़ा। तो दोनों सिस्टमों के आगे मूव करने की वजह से सोमालिया जो ये लक्षद्वीप का रीजन है, इसके आसपास के भागों पर बादल बढ़ गए हैं। श्रीलंका और साउथ पेनिनसुलर रीजन के ऊपर बादल काफ़ी बढ़ गए हैं और इन बादलों का प्रभाव आज भी मौसम पर है। कल भी इस तरह का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो बे ऑफ बंगाल की हवाएं हैं कंसिस्टेंटली चल रही हैं और इन हवाओं के साथ बहुत भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत की बारिश इस समय पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय के ऊपर हो रही है और केरल के ऊपर हो रही है। बाकी सभी राज्यों का हिस्सा भी ऐसा लग रहा है कि बादल यहां पर बारिश देकर निकल रहे हैं। तो इन स्थितियों के बीच में कहां पर अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है और कहां पर हीट वेव का प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। डब्ल्यूडी भले ही आगे निकल जाएगा उत्तर भारत से, लेकिन थोड़ा सा असर रह सकता है लद्दाख के ऊपर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के उत्तरी भागों के ऊपर। हालांकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग नहीं है तो ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर लद्दाख के ऊपर और ये वाला जो पोर्शन है उत्तराखंड का और हिमाचल का, इन भागों में कहीं कहीं पर दिखाई दे सकता है 10 अप्रैल को। और हल्की फुल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कल ड्राई वेदर हो जाएगा, क्लियर वेदर हो जाएगा, लेकिन आप चिंता ना करें, जल्द ही एक प्रभावी वेदर सिस्टम आने वाला है उत्तर भारत में। हालांकि अभी समय है उसमें आने में, और उस सिस्टम से उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, प्लेन्स का, इन भागों में जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, फरीदकोट, फजीलका, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला समेत पंजाब के सभी शहरों में, हरियाणा के अधिकांश इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, राजस्थान के लगभग सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है इन सभी क्षेत्रों में। कहाँ पर हो सकते हैं बादल आ सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो जैसलमेर और जोधपुर, जालौर का हिस्सा है, इन भागों पर क्योंकि अरेबियन सी से थोड़ी हवाएं आ रही हैं आर्द्रता वाली, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर, और साथ ही भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पोर्शन है राजस्थान का, इन भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। लेकिन ये बादल भी कह सकते हैं कि मृग मरीचिका ही होंगे, यानी कि रेत में जो दूर से दिखाई देता है कि पानी है, लेकिन वो पानी असल में होता नहीं, वो रेत होती है, जब पास पहुंचते हैं तो दिखाई देता है, तो उसे मृग मरीचिका कहा जाता है। और ये बादल भी उसी तरह से होंगे कि नज़र तो आएंगे, उम्मीद होगी कि थोड़े बहुत बारिश की संभावना इससे बन सकती हैं, लेकिन ये बादल बिना बारिश दिए ही निकल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के बादल दिख सकते हैं। वजह है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में जो आर्द्रता लगातार पहुंच रही है, वही आर्द्रता बांग्लादेश और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार के ऊपर से होते हुए ऐसे आएगी। तो यहाँ पर जो देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर का जो ये वाला पोर्शन है, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया और जौनपुर का, इन भागों पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। वाराणसी पर भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन भदोही, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज, फतेहपुर, महोबा, साथ ही साथ कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, ये जो हिस्सा है, इन भागों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। लगातार तापमान बढ़ेंगे और दक्षिणी हिस्सों में बांदा, यानी जो बुंदेलखंड रीजन है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ ये वाला, कानपुर से एडजॉइनिंग रीजन, कानपुर, झांसी, महोबा और चित्रकूट, साथ ही साथ बांदा, इन सभी हिस्सों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रयागराज में ऑलरेडी 42 के करीब पहुंच चुका है, तो यहाँ और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वी
भारत की तरफ देखें, यहाँ बिहार के उत्तरी भागों में पश्चिमी चंपारण से लेकर जो किशनगंज का हिस्सा है, इन भागों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दरभंगा में भी थोड़ी बहुत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मधुबनी में भी बादल छा सकते हैं। लेकिन पटना, वैशाली, गया और बक्सर, कैमूर, रक्सौल से लेकर भागलपुर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। भागलपुर में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में और पूर्वी झारखंड के भागों में भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे। लेकिन लू का, हीट वेव का प्रकोप बिहार, झारखंड के अधिकांश जिलों में बना रहेगा। लू इसलिए क्योंकि टेम्परेचर एवं नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये एवं नॉर्मल ही रहेंगे, भले ही बारिश होगी कुछ इलाकों में। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अच्छी वर्षा होगी। तापमान नीचे रहेंगे सामान्य से और काफ़ी प्लेजेंट मौसम रहेगा बारिश के चलते। पूर्व उत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आपको बता दें कि असम, मेघालय और नागालैंड में अगले 2-3 दिनों के बाद इंटेंसिटी थोड़ा और बढ़ने वाली है। अनुमान और आशंका, डर ये है कि पूर्वोत्तर भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान जिस तरह की बारिश होने वाली है, उससे यहाँ पर सामान्य जनजीवन बुरी तरह से चरमरा सकता है, बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि लोकल लेवल पर फ्लडिंग और इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं। हालांकि फ्लडिंग की बात करना इस समय सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। राजस्थान या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के बीच में आप बैठे बैठे ये कल्पना करें कि अपने ही देश के किसी हिस्से में इस तरह की बारिश हो रही है जहाँ पर फ्लडिंग यानी कि स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अकल्पनीय लगता है, लेकिन हकीकत यही है। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों तथा महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ हिस्सों में यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में क्योंकि बंगाल की खाड़ी आर्द्रता यहाँ पर थ्रो कर रही है, उम्मीद है इन हवाओं के साथ जो आर्द्रता पहुँच रही है उससे कुछ डेवलप होंगे बादल, और ये बादल पहले से भी डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ प्री मानसून की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं, जिसमें जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। कटक और पारादीप, केंदुझार से लेकर जो उत्तरी इलाका है, राउरकेला समेत जो उत्तरी हिस्से हैं ओडिशा के, इन भागों में अपेक्षाकृत ड्राई वेदर, हॉट वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं आइसोलेटेड अचानक, जब प्री मानसून में आप जानते हैं कि जब गर्मी लगातार बढ़ रही होती है और कहीं से आर्द्रता वाली हवाएं आती हैं जिनमें नमी होती है, तो वो हवाएं जब नमी लेकर आती हैं, पानी उसमें रहता है हवा में, तो वो गर्मी के हीट की वजह से लोकल लेवल पर कंडेंसेशन उनमें होने लगता है। ऊपर जाकर जैसे ही कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर जब ज़्यादा ऊपर जाती हैं तो वहाँ कंडेंसेशन होता है, यानी सघनता होने लगती है और ऐसे में बादल डेवलप होते हैं और इन्हीं बादलों से प्री मानसून वर्षा होती है। इसे लोकल लेवल पर डेवलपमेंट कहते हैं, लोकल लेवल पर एक्टिविटी वेदर की कहते हैं। और महाराष्ट्र के विदर्भ में चंद्रपुर तथा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इन इलाकों पर बादल दिख सकते हैं। बारिश आइसोलेटेड प्लेसेस पर संभावित रहेगी, लेकिन 50-50 चांसेस हैं, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ पर आप अगर विंड का मॉडल देखेंगे तो लगातार उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं, जो राजस्थान, उधर पीछे से पश्चिमी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, दक्षिणी और मध्य, इन भागों की तरफ से होकर आ रही हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। रेगिस्तानी इलाका है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, तो इन भागों से होकर आ रही है। और इस वजह से, क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ है, धूप का सीधा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और एक तरफ से धूप, दूसरी तरफ से गर्म हवाएं, तो यहाँ हीट वेव की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा स्कॉर्चिंग यानी कि बहुत ज़्यादा चुभने वाली होगी और ज़्यादा पीड़ा देने वाली होगी। तो काफ़ी परेशानी का कारण बन सकती है हीट वेव यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ग्वालियर, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर भोपाल, विदिशा, बैतूल, साथ ही साथ खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, सभी जगहों पर, नीमच, इन सभी क्षेत्रों में आपको सुझाव मेरा यही है कि बाहर अगर निकले तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपना बदन को पूरा ढक कर रखें, खुले में न रहें सीधी धूप के नीचे, क्योंकि ये धूप हीट स्ट्रोक का कारण बन जाती है, जानलेवा भी हो जाती है कई बार। तो पानी साथ में लेकर चलें, बाहर जब भी जाएं, जाने से बचें पहले, अगर जाना है तो बदन को पूरा ढक कर रखें, साथ में पानी और कुछ ऐसे खाने पीने का इंतज़ाम रखें जिससे कि हीट स्ट्रोक का असर आप झेल सकें, आपका शरीर झेल सके। गुजरात के क्षेत्रों में भी प्रचंड गर्मी का आलम है और ये गर्मी लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और भुज में भी प्रचंड गर्मी रहेगी। साथ ही साथ सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट से लेकर सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर समेत सभी जगहों पर गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। महाराष्ट्र में बाकी जगहों की स्थिति देखें तो उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में भी लू का प्रकोप रहेगा। हवाएं यहाँ पर इस तरह से आएंगी ऐसे, और इन्हीं गर्म
हवाओं के कारण यहाँ पर लू का प्रकोप रहेगा, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में चंद्रपुर से लेकर नांदेड़ और सांगली, सतारा, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर और साथ ही साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई के नीचे से लेकर मुंबई और पुणे, अहमदनगर से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तेलंगाना में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हवाएं बदल रही हैं, थोड़ा सा सिचुएशन बदल रही है मौसम की बंगाल की खाड़ी में और लैंड रीजन पर, तो उम्मीद यहां पर कर सकते हैं कि आप प्री मानसून वर्षा कहीं पर भी हो जाए, और ऐसे संकेत यहां पर दिख रहे हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की संभावनाएं रहेंगी। रायलसीमा में जरूर ड्राई वेदर रहेगा मेजरली, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर यहां पर भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर हम कर्नाटक और केरल में देखें तो कर्नाटक के जो तटवर्ती रीजन्स हैं और इससे सटे हुए आंतरिक इलाके, इन शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। केरल में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है। उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।